शुरू के 10 से 11 स्लाइड्स में जो मेरा थॉट प्रोसेस है उसे हाइलाइट करने की कोशिश करूँगा और उसके पश्चात जो है वो सिंपल फॉर्मुलेशंस है अ, उनको जो है उन पर फोकस रहेगा। सर्वप्रथम तो ये समझने की बात है कि जो पूरा आयुर्वेदिक थेरेपेटिक्स है, वो 3 बृहत्तर सिद्धांतों पर आधारित है। पहला हम सभी जानते हैं सामान्य विशेष का सिद्धांत है, जिसे आप लॉ ऑफ एगोनिज्म या एंटागोनिज्म कह सकते हैं और या द्रव्य, गुण और कर्म इन 3 विषयों को लेकर संपादित होता है। इस सिद्धांत का प्रयोग मुख्यतः दूसरा है साम्य पे प्रकोपित है, उसके जो नियरेस्ट मार्ग का प्रावधान होगा। तो ये दूसरा महत्वपूर्ण सिद्धांत है, क्योंकि हम सभी लोग जो आज जुड़े हुए हैं, सभी विद्वतगण हैं, तो इन सिद्धांतों को इलैबोरेट करने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन एक बार स्मरण कर लेने की आवश्यकता है। तीसरा महत्वपूर्ण सिद्धांत है, वो है स्वभाव परमवाद का, लॉ ऑफ नेचुरल डिकेइंग एंड डाइमिन्यूशन, जो कि यह इंगित करता है कि जो कुछ स्थित है, वह निरंतर निरंतर क्षय को प्राप्त होने वाला है। केवल सत की सत्ता होती है और असत की कोई सत्ता नहीं होती है। इसलिए चिकित्सा कर्म का उद्देश्य यह होता है कि जो भाव है, अभाव की कोई मान्यता आयुर्वेदिक चिकित्सा जगत में नहीं है। तो जो भाव है, विपरीत भाव पैदा करके चिकित्सा की जाती है। इसी तरह से देखें तो व्याधियों के 2 ब्रॉड क्लासिफिकेशन है, एक संतर्पणोक्त व्याधियां और दूसरी अपतर्पणोक्त व्याधियां हैं। संतर्पणोक्त व्याधियां वो है जो अबेंडेंस के कारण से पैदा होती है, जबकि अपतर्पणोक्त व्याधियां वो है जो स्कैर्सिटी के कारण से पैदा होती है। जैसे 2 व्याधियों के ब्रॉड क्लासिफिकेशन है कि संतर्पणोक्त होगी और अतर्पणोक्त होगी, वैसे ही चिकित्सा भी 2 ही तरह की हो जाएगी। एक तो होगी संतर्पण चिकित्सा जो कि अतर्पणोक्त व्याधियों के लिए होगी और दूसरी होगी अपतर्पण चिकित्सा जो संतर्पणोक्त व्याधियों के लिए होगी। फिर इनको 6 उपक्रमों में बांट दिया जाता है। संतर्पण उपक्रम के अंतर्गत आते हैं बृंघण, स्नेहर और स्तंभन, और जबकि अपतर्पण अपतर्पण में आते हैं लंघन, स्वेदन और रुक्षण। अब हम सभी को इसमें से स्तंभन और रुक्षण जो है वो 2 ऐसी है चिकित्साएं कि जिनका की बहुतायत प्रयोग नहीं होता है, जबकि बृंघण, स्नेहर, लंघन और स्वेदन ये बहुतायत प्रयुक्त होने वाली चिकित्सा विधियां हैं। फिर से एक ध्यान देने की बात यह है कि जैसे व्याधि कोई भी हो, वो वात, पित्त और कफ के बियॉन्ड नहीं जा सकती है। मतलब इन्हीं के संसर्ग, सन्निपात अथवा एक दोषीय विधि से कोई भी व्याधि अंततः दुष्संबर्शना के साथ होगी। उसी तरह से जो उपक्रम है, वो इन 6 उपक्रम जो हमने अभी बताए, उनको ट्रांसग्रेस नहीं कर सकते हैं, उनके पार नहीं जा सकते हैं। ये जरूर हो सकता है कि व्याधि की अवस्था के हिसाब से, दोषों की अंशांश कल्पना के हिसाब से, दुष्य दुष्य संमूर्छना के भाव प्रतिभाव को देखते हुए आप 1, 2 या 3 या 6 उपक्रमों का क्रमशः अथवा उनको आपस में संकीर्ण जरूर कर सकते हैं, लेकिन कोई भी चिकित्सा व्यवस्था जो आप करेंगे वो ये 6 जो षड्विधोपक्रम है, उसको ट्रांसग्रेस नहीं कर सकता है। पुनश्च देखें तो जो 3 दोष है, कफ, पित्त और वात, और इनमें एक चौथा मिला देते हैं आम, आप दोष, जो कि इन तीनों के साथ संपृक्त होता है। तो कफ के लिए, पित्त के लिए और आम के लिए जो चिकित्सा होगी वो बहुतायत अपतर्पण चिकित्सा होगी। इसका मतलब पूरे चिकित्सा कार्य में अपतर्पण चिकित्सा का अपना एक महत्व है। और सामान्यतः क्योंकि ऐसा माना जाता है कि जो व्याधियां होती है उनमें कहीं न कहीं किसी न किसी स्तर पे आम का अंश होता है, इसलिए सामान्यतः चिकित्सा जो है वो अपतर्पण चिकित्सा से शुरू होती है और कालांतर में जब दोषों का पाचन हो जाता है, तो फिर संतर्पण चिकित्सा अथवा प्रकृति स्थापन चिकित्सा अथवा रसायन चिकित्सा की जाती है। फिर उसी अवतर्पण चिकित्सा में 3 प्रमुख 3 प्रमुख विधियां हैं। एक तो लंघन है, पाचन है और दोष अवसेचन है। तो ये जो है ये पूरा बैकग्राउंड है जिस पर कि हम लोग चिकित्सा व्यवहार करते हैं। अब अगर
चिकित्सा व्यवहार में ये जो बेसिक फंडामेंटल्स है, मतलब सामान्य विशेष के सिद्धांत से लेकर के और अंततः अवतर्पण चिकित्सा को कैसे इंस्टीट्यूट करना है और फॉलो अप कैसे करना है संतर्पण चिकित्सा से, अगर वो व्यवहार में नहीं ला पाते हैं, तो हमारा चिकित्सा कर्म का जो चिकित्सा कर्म का कौशल है, वो सिद्ध नहीं हो पाता है। तो इसलिए अब सबसे पहले हमें क्या करना है कि जब भी कोई व्याधि होगी, तो दोष पाचन वो पहला पहला प्रयत्न होगा। आचार्य बताते हैं, एक बड़ा सुंदर सा योग बताते हैं और हम इसको सब नोट डाउन कर सकते हैं। जो विद्वान लोग चिकित्सा कर्म में लगे हुए हैं, उनके लिए तो ये पुनः याद दिलाने का उपक्रम है, और जो नए लोग जुड़े हुए हैं या जिनके व्यवहार में ये चीजें नहीं है, वो उनके लिए ये संभवतः उपयोगी सिद्ध होगी। तो एक बड़ा सुंदर सा योग, बड़ा सिंपल सा योग है, क्या कि दुह स्पर्शेन समुस्तेन मुस्ता परपटकेन वा जलम मुस्तैः श्रितम वापि दद्यात् दोषपाचनम्। मतलब दोष के पाचन के लिए 3 योग आचार्य बताते हैं। दुरालभा को मुस्ता के साथ श्रित करके, अर्थात क्वाथ बना करके अथवा फांड बना करके। दूसरा, मुस्तक को, नागर मोथा को परपट पित्त पापड़ा के साथ में श्रित करके, अथवा सिंपली नागर मोथा को श्रित करके हम दोष पाचन कर सकते हैं। अब अगर दोष के हिसाब से विचार करें, तो अगर कफ के साथ में अग्निमाद्य है, तो दूह स्पर्शा दुरालभा और मुस्तक का योग अच्छा है। अगर पित्त के साथ में है, तो फिर मुस्तक और प्रपटक लगा सकते हैं, और अगर वात के साथ है, तो उस कंडीशन में जो है वो केवल नागर मोथा का प्रयोग कर सकते हैं। तो ये पहला योग हुआ। जब भी हम कोई चिकित्सा कर्म करने जाएंगे, तो सबसे पहले हमें दोषों के पाचन का जरूरत पड़ेगी, और उसके लिए ये एक बड़ा सुंदर सा योग आचार्यों ने बता रखा है। दूसरा देखते हैं, हो सकता है मुस्ता, परपटक, दुरालभा ये हमारे लिए ऐसे द्रव्य हो जो आसानी से नहीं मिल पाते हो, तो आचार्यों ने एक बड़ा सुंदर सा योग बताया। धान्य नागर सिद्धम वा तोयम दद्यात् वितक्षण आमाजीर्ण प्रशमनम सुलग्नम बन्हे दीपनम। अब देखिए, जब भी कोई चिकित्सा कर्म करने जाएंगे, तो पहले सबसे पहली आवश्यकता होगी अग्नि दीपन की, उसके बाद आम पाचन की। कोई भी औषध दे, अगर अग्नि दीप्त नहीं है, अजीर्ण का अंश है, आम का अंश अगर शरीर में है, तो फिर उस अवस्था में वो औषध भी काम नहीं करेगी, वो भी आप विष बन जाएगी। तो धनिया और सोंठ, इनका जो है फांट देना जो है, वो अग्निदीपन करता है, शूल को नष्ट करता है, आमाजीर्ण को नष्ट करता है। तो इस तरह से ये एक सुंदर योग हो जाता है। अब हमारे पास 4 योग आ गए। पहला योग था सिंपल मुस्तक का, दूसरा था मुस्तक परपटक का, तीसरा था मुस्तक दुरालभा का, और चौथा हो गया धनिया और सोंठ का। तो ये 4 योग ऐसे हैं जिन्हें हम लोग दीपन पाचन के उद्देश्य से प्रयोग कर सकते हैं, और इस तरह से यहाँ से हमारी चिकित्सा शुरू होती है। तो किसी भी रोग में जिसमें आप अंश का देखें, आम का अंश देखें, वहां पे दुष्पाचन के लिए ये 4 योग आप प्रयोग कर सकते हैं। सभी व्याधियों में जो प्रधान व्याधि है, वो है ज्वर। ज्वर जन्म के साथ प्रारंभ होकर के और अंततः मृत्यु का कारण भी ज्वर होता है। और अभी कोविड के रेफरेंस में तो हम लोग देख ही रहे हैं कि ज्वर की कैसी महत्ता परिलक्षित हुई है। अभी हमने ऊपर चर्चा की थी मुस्तक और परपटक की, पित्त पापड़ा की। यहाँ पे उसी के साथ उल्लेख कर देते हैं, ज्वर में जो मुख्य कारण है ज्वर के आने में, वो आमदोशी ही है, जो कि रसवाहिनियों का अनुसरण करके संपूर्ण शरीर में व्याप्त होकर के फिर ज्वर करता है। तो जहां पे ज्वर की अवस्था है किसी भी व्याधि में, वहां पे परपटक पित्त पापड़ा से श्रेष्ठ औषधि कोई नहीं हो सकती। और आचार्यों ने बोला, इसकी प्रशस्ति की, एकः परपटको श्रेष्ठा पित्त ज्वर विनाशना। तो अगर आप क्लिनिकल प्रैक्टिस में है और आपकी इन्वेंट्री में परपटक नहीं है, पित्त पापड़ा नहीं है, तो फिर ज्वर की चिकित्सा में संभवतः उतनी सफलता नहीं मिल सकती है। तो परपटक को अपने ज्वर से लड़ने का एक हथियार बनाए, और खासतौर पे अगर ज्वर होगा, तो उसमें जो है वो पित्त पापड़ा ज्यादा उपयोगी सिद्ध होगा। पुनश्च मैंने बताया कि पहली स्टेज क्या है, दोष पाचन की है, और उसके तुरंत बाद सामान्यतः हमें व्याधियों में किस चीज की जरूरत पड़ती है कि हम
दोषों को निकाले। सामान्यतः चिकित्सा करते समय दोषों का उत्क्लेश स्वाभाविक है अगर आप दीपन पाचन कर रहे हैं तो। ऐसे में हमें ऐसी औषधि की जरूरत पड़ेगी जो कि अल्प मात्रा में उत्क्लेशित हुए दोषों को निकाल सके। सामान्यतः होता क्या है कि जब आप ये कर्म कर रहे होते हैं, तो या तो थोड़े से अतिसार की प्रवृत्ति होती है या फिर क्या कहते हैं नौजिया और छर्दी की प्रवृत्ति हो सकती है, वो उत्क्लेश हो सकता है। उस कंडीशन में एक ऐसा द्रव्य प्रयोग करना जिसके अंदर रसायन का गुण हो, स्रोतोशोधन का गुण हो, दीपन पाचन का गुण हो, उससे अच्छा तो कोई विकल्प हो नहीं सकता है। तो आचार्यों ने सुझाया हरित की नाम चूर्णम तो लिहान माक्षिक अधोभाग कृते दोषे छर्दिस तैनयु शाम्यति। मतलब अगर उत्क्लेश हो रहा हो और दोष अधो अथवा ऊर्ध्व मार्ग से प्रवृत्त होने की कोशिश कर रहे हो, उनका शमन करना हो, तो हरित की चूर्ण को शहद के साथ में मिलाकर चटाने से अच्छा कोई योग हो नहीं सकता है। तो इस तरह से जो है ये एक योग है जिसको कर सकते हैं। इतना ही नहीं अगर इस हरित की को हम शहद के साथ देते हैं तो आगे आचार्य बताते हैं कि ये पाचनी है, पाचन करने वाली है, दीपन करने वाली है, इसके साथ में शूल को नष्ट करने वाली है, अतिसार को नष्ट करने वाली है। इतना ही नहीं अगर श्लेष्मा प्रकोपित है और रक्तपित्त जैसी स्थिति बन रही है, इन सारी व्याधियों में मधु को शहद हरितकी को मधु के साथ मिला करके दे सकते हैं। और हम सभी जानते हैं अभिया तो पथ्या है, बातीवत उपकार करने वाली है। 6 की 6 ऋतुओं में अलग-अलग अनुपात के साथ प्रयुक्त की जा सकती है। तो हमारी इन्वेंटरी में हरितकी का रहना वो हमारे लिए अत्यंत हितकारी है और दोष पाचन की दृष्टि से दोष के अनुलोमन की दृष्टि से ये एक अच्छी औषधि है। अ, तीसरा है एक योग है जो हम लोग क्या कहते हैं नॉर्मली अभी क्योंकि कोरोना का टाइम चल रहा है, तो उसमें गड्डूस का बहुत बढ़िया रोल है और उस स्थिति में एक अच्छा योगाचार्य बताते हैं, धात्री फलम समधुकम क्वथितम मधु संयुतम मुखे कंठे व्रणे जाते गड्डूसार्थम प्रशस्यते। अर्थात मधुयष्टि का और आंवले का औले का फल का जो क्वाथ करके और उसको मुख में गड्डूस की तरह धारण करने से इन सब का मुख में व्रण हो जाए, कंठ में व्रण हो जाए, तो उसका शमन होता है। ये योग इसलिए आज के काल में जो है इम्पोर्टेंट है और ये अच्छा प्रिवेंटिव थेरेपी और अच्छा क्यूरेटिव थेरेपी है माउथ अल्सर्स के केस में। तो इसका हम लोग प्रयोग कर सकते हैं। सामान्यतः जब हम लोग दोष पाचन कर चुके होंगे, अनुलोमन कर चुके होंगे उस कंडीशन में फिर जो अगला 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 प्रयत्न हमारा होता है, वो नॉर्मली पुष्टि करने का होता है, संतर्पण करने का होता है, रसायन चिकित्सा देने का होता है, प्रकृति स्थापन करने का होता है। तो आचार्यों अब इस दृष्टि से अगर विचार करें, तो आप देखेंगे कि आयुर्वेद में कज्जली, पर्पटी, रस सिंदूर और सिद्धमकरध्वज ऐसे 4 प्राथमिक रस औषधियाँ हैं, जिनका की प्रयोग योगवाही द्रव्य के रूप में होता है। इनमें अन्यान्य द्रव्य मिला करके फिर उनके गुणों को बढ़ा करके प्रयोग किया जाता है। इसमें भी विचार करें तो कच्चली में बिल्कुल अग्नि का सहयोग नहीं है, पर्पटी में थोड़ा अग्नि का सहयोग है, रस सिंदूर में थोड़ा और ज्यादा है और सिद्धमकरध्वज में स्वर्ण का योग है। तो उत्तरोत्तर ये अधिक फलदायी है, अधिक फलदायी इसलिए भी है कि अग्नि का संयोग होने से अत्यंत लघु होती जाती है। तो अग्नि का विचार करके हम कज्जली प्रयोग कर सकते हैं या रस सिंदूर प्रयोग कर सकते हैं या पर्पटी प्रयोग कर सकते हैं या सिद्धमकरंद ध्वज यूज कर सकते हैं और अलग-अलग व्याधियों में जो उस व्याधि के लिए नैमित्तिक रसायन होगा, उस व्याधि के साथ अगर इन द्रव्यों को मिलाया जाए, तो ये अत्यंत फलदायी होते हैं। यहाँ पे एक योग की चर्चा कर रहा हूँ मैं, जो कि सर्व पुष्टिकरा है। मतलब सभी तरह से सभी धातुओं को पुष्ट करने वाला एक बड़ा सुंदर सा योग है। योग रत्नाकर का योग है रस सिंदूर। गुड़ची सत्व योगेर सर्व पुष्टिकरा स्मृता। अगर क्या कहते हैं रस सिंदूर को गिलोय सत्व के साथ प्रयोग करते हैं तो ये अत्यंत पुष्टिकर है। तो ऐसे लोग जिनमें अग्नि अत्यंत क्षीण हो गई है, कुछ भी पचाने में समर्थ नहीं है, उनमें प्राथमिक दोष पाचन के बाद आप पाचन के बाद रस सिंदूर को गिलोय सत्व के साथ
प्रयोग किया जा सकता है। अ, जो अभी हम लोगों ने चर्चा की कि गिलोय का जो है अत्यंत एक एक तीसरी तरह की जो पैथोलॉजी हमें मतलब आयुर्वेद में वर्णन मिलता है, वो है आवरण का सिद्धांत। कि कैसे जो है दूसरे दोष वात को आवृत करके या उसके साथ संपृक्त होकर के व्याधि करते हैं और उसका जो वो ये जो कॉन्सेप्ट पूरा है, जिस व्याधि से बेस्ट एग्ज़ेम्पलीफाई होता है, वो है वातशोणित, वात रक्त। तो ये जो गिलोय अभी हमने ऊपर चर्चा की गुरुचि सत्व हम जो रससिंदूर के साथ दे रहे थे, ये आवरणजन्य व्याधियों में भी अत्यंत उपयोगी है। एक तो आवरण के सिद्धांत में ही है कि रसायन का प्रयोग किया जाना चाहिए। लेकिन उनमें भी सबसे सस्ती, सबसे सुलभ, सर्वथा सुलभ सर्व सब जगह मिलने वाली जो दवाई है, वो है गिलोय। और आचार्यों ने कहा, "गुरुच्याः स्वरसं कल्कं चूर्णं क्वाथमेव वा प्रभूत कालम आसेव्यम उच्यते आसेव्यम मुच्यते वातशोणितम्।" अर्थात अगर गिलोय के स्वरस को, कल्क को अथवा चूर्ण को या क्वाथ को, वो जो हम लोगों ने बहुकल्पम वाला कॉन्सेप्ट है कि श्रेष्ठ औषधि क्या होती है, जिसकी बहुत कल्पनाएँ की जा सकती होती है। यहाँ पे गिलोय की एक कल्पना हमने बताई, गिलोय सत्तू के साथ में रस-सिंदूर देने की। तीसरी और चौथी कल्पना जो है स्वरस, कल्क और चूर्ण और क्वाथ को प्रभूत काल तक सेवन करने से जो आवरण है वो नष्ट हो जाते हैं, वातरक्त दूर हो जाता है और गिलोय क्योंकि मेद रसायन में भी है, तो अगर हम ध्यान से देखें, तो ये केवल शारीरिक दोषों, त्रिदोष का शमन नहीं करती है, बल्कि मानसिक दोषों का भी शमन करने वाली औषधि है। तो गिलोय निश्चित रूप से हमारे दैनिक चिकित्सा व्यवहार में होना ही चाहिए किसी न किसी रूप में। खास तौर पे अगर हम आवरण सस्पेक्ट कर रहे हैं, उस स्थिति में अथवा ज्वर सस्पेक्ट कर रहे हैं, उस स्थिति में। अ, एक और पैथोलॉजी अगर आप देखें क्या कहते हैं, अभी आवरण का हम लोगों ने ज़िक्र किया, यही आवरण जब उपद्रव पैदा करता है, तो हलीबग जैसी व्याधियाँ होती हैं और उस कंडीशन में जो है आचार्यों ने एक योग दिया, गुड़चि स्वरसे सिद्धम सक्षीरम माहिसम घृतम चतुर्गुणेन पैसा पायेत हलीमखी। अब अगर ध्यान से देखें, तो कामला और पांडु वो व्याधि है जिसमें ओज के स्नेह गुणों का क्षय हो जाता है, अर्थात जीवनीय शक्ति का क्षय हो जाता है। जीवनीय शक्ति को बढ़ाने के लिए दूध और घृत से तो अच्छा कुछ हो नहीं सकता है। तो इसलिए आचार्यों ने गुड़ची स्वरस को, जो कि रसायन था, आवरण को नष्ट करने वाला था, दोष संचरण कराने वाला था, उसको घृत और दुग्ध के साथ सिद्ध कर दिया। जो मैं अंडरलाइन करना चाहता हूँ, वो ये करना चाहता हूँ, मेरा मेरा उद्देश्य आज आपको योग पढ़ाना या योगों के बारे में बताना बिल्कुल नहीं है। मैं ये बताना चाहता हूँ कि किस तरह से कल्पनाएँ बनाई जाती है, कैसे आचार्य अप्रोच करते हैं और एक के साथ दूसरी ड्रग को मिलाते जाते हैं। तो अब इसे देखें, तो इसमें 2 जीवनीय द्रव्य मिला दिए क्योंकि पैक्टिक व्याधि थी इसलिए घृत मिला दिया। घृत अपने आप में जीवनीय था और कामला में ओज के गुण का क्षय था, इसलिए घृत और क्षीर दोनों से सिद्ध कर दिया, इसको गिलोय को सिद्ध कर दिया। तो वो औषध जो है वो हलीबग नाशक हो गई। तो ये ध्यान देने वाली बात है और इस तरह से ये तय होता है कि कैसे हम घृत में या दूध में औषधों को क्यों सिद्ध करते हैं और उसके सिद्ध करने के पीछे जो है क्या लॉजिक है। इसके बाद फिर सामान्यतः क्या होता है कि चिकित्सा क्रम में जब हम लोग अलग-अलग उपक्रम कर रहे होते हैं, तो किसी न किसी दोष का उत उत्क्लेश होता है या होता है। तो उस स्थिति में हमें कई बार रेचन कराना पड़ता है। लेकिन यह रेचन कैसा होना चाहिए? सुखरेचन होना चाहिए। सुखरेचन मतलब बिना कॉम्प्लिकेशन के होने चाहिए। विरेचन कराने के लिए अन्य दवाइयाँ हो सकती हैं, बहुत सारी दवाइयाँ हो सकती हैं। जैसे सुखविरेचन ही करा रहे हैं तो आप त्रिवृत ले सकते हैं। लेकिन इससे अच्छी बात क्या होगी कि एक ऐसा योग चुना जाए, जिसके अंदर की रसायन के भी गुण हो। तो उस निमित्त आचार्यों ने बताया पिप्पली मूलम अभया द्विगुणोत्तरम, मतलब पिप्पली से पिप्पली मूल दुगना और उससे दुगना जो है अभया, मतलब 1-2-4 का रेशियो हो गया। इनको अगर लिया जाए, उसका चूर्ण किया जाए सब भाग में मिलाकर और उसके बाद फिर क्या कहते हैं उसे उष्ण जल से लिया जाए, तो ये सुख विरेचन कराने वाला होता है। यहाँ देखने की जो बात है वो ये है कि यहाँ त्रिवृत का विकल्प है हमारे पास, लेकिन त्रिवृत के विकल्प जो है वो रसायन गुण तो देने नहीं जा रहा है। तो
जबकि पिप्पली, पिप्पली मूल और अभया, इसमें से पिप्पली और अभया दोनों ही रसायन गुण वाले हैं। पिप्पली मूल मिला देने का एक जो फल है, जो उपकार होता है, वो ये होता है कि सामान्यतः जब हम लोग निरीक्षण कराते हैं, जो मोस्ट फ्रीक्वेंट कॉम्प्लिकेशन है, वो क्या है? वो है अनाह का होना। अनाह के लिए पिप्पली मूल से श्रेष्ठ कोई औषधि नहीं है। तो उस दृष्टि से अगर विचार करें, तो पिप्पली, पिप्पली मूलम अभया, ये जो योग है, ये बड़ा सुंदर योग बन जाता है सुख विरेचन कराने के लिए। तो ये इसलिए क्या कहते हैं हमें मतलब अगर हम लोग प्राथमिक स्तर पे हैं और शुरुआत में सुख विरेचन कराना चाह रहे हैं, तो मेरे हिसाब से पिप्पली, पिप्पली मूल अभया एक सुंदर योग है और इसे हम लोग सामान्यतः प्रयोग भी करते हैं, बहुत सस्ता-सा ये बन भी जाता है। एक एक और तरह की पैथोलॉजी जो होती है, वो क्या होती है? जिसमें आपको गांठें हो जाती है, ग्रंथि हो जाती है। सामान्यतः ये क्या होती है? शोफ, विद्रधि, ग्रंथि ये सब एक ही तरह की पैथोलॉजी वाली बीमारियाँ हैं। और अगर जहाँ तक आयुर्वेद की बात है, ये जो पूरा क्लास है, जिसमें कि आपको ग्रंथि बनती है, शोफ बनता है, विद्रथी बनता है, उसकी चिकित्सा की कल्पना शायद ही कोई वैद्य होगा, जो बिना कांचनार के प्रयोग के कर सकता हो। तो आचार्यों ने बड़ा सुंदर सा योग बताया, कांचनार क्वाथः, कांचनार त्वचः क्वाथा शुद्धि चूर्णेन संवेतः, मक्षिकाढ्या सकृतपीता अ, इसके बाद फिर एक और औषध, तो कांचनार और इवन कांचनार गूगल जो हम लोग यूज़ करते हैं सामान्यतः अलग-अलग ग्रंथियुक्त विकारों में बाँस और बेत के विकारों में, उसमें जो दूसरा कांचनार के बाद जो दूसरा घटक है अगर देखें, तो क्या है? वरुण है। तो कांचनार और वरुण के बिना किसी भी नोडुलर डिसऑर्डर का इलाज शायद ही कोई वैद्य सोच सकता हो। तो उस दृष्टि से ये जो दोनों योग बनते हैं, कांचनार त्वचा क्वाथा शुद्धि चूर्ण संहिता, शुद्धि इसलिए कि पचाने के लिए, दोषों के पाचन के लिए, तो उसको कांचनार के साथ मिला दिया। तो कांचनार का जो ग्रंथि संहारक एक्शन है, वो पोटेंशिएट हो गया। और इसी तरह से क्या कहते हैं, अगर वरुण मूल में शहद मिला दी जाए उसके क्वाथ में, तो वो क्या कहते हैं गड्डमाला। गड्डमाला इसलिए यहाँ पे क्योंकि गड्डमाला जो है वो रिप्रेजेंटेटिव है। सारी जो ग्रंथियुक्त विकार है, उनमें मुख्यतः जो देखने को मिला आचार्यों को वो गड्डमाला था। तो इसलिए क्या कहते हैं उन्होंने गड्डमाला और गलगट पे ज़्यादा फोकस किया और उसी उसमें उस रोगाधिकार में जो दवाइयाँ बताई गई वो क्या कहते हैं बाकी जो ग्रंथियुक्त विकारों में भी प्रयोग होती है। तो उस दृष्टि से ये दोनों ही बड़े सुंदर योग हैं, जिन्हें हम लोग अपनी क्लिनिकल प्रैक्टिस में यूज़ कर सकते हैं। एक और देखेंगे जो है अ, ब्राह्मण यष्टिका मतलब कि जो है भारंगी, वो भी भारंगी अगर देखें तो भारंगी वो औषध है जिसके मतलब जब हम लोग रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के ट्रीटमेंट की बात करते हैं, कास की, श्वास की बात करते हैं, तो भारंगी जो है वो एक भारंगी और वासा जो है वो मूलभूत द्रव्य हो जाते हैं। खास तौर पे ऐसे रिस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स जिसमें कि लिम्फ नोड्स बढ़ जाते हो, जिसमें कि जो है ग्रंथियाँ भी मिलती हो, वहाँ पे उसको पचाने के लिए, उसको ठीक करने के लिए भारंगी जो है वो मुख्य घटक हो जाता है। तो आचार्यों ने एक बड़ा अच्छा योग दिया सुपेशितां ब्रह्मण्यष्टिकां मूलम समम तण्डुल धावनेन निहन्त द्रेहा लेपाद गंडमालां पुरंड मुख्यान अखिलान विकारान। उन्होंने कहा कि ये जो ब्रह्मण्यष्टिका है इसको क्या कहते हैं तण्डुल धावन में तंडुल में चावल के पानी में मिला करके लेप बना करके लेप करने से गंडमाला चली जाती है। तो अगर क्या कहते हैं लिम्फेटिक ग्लैंड्स बढ़ी हुई है, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन है, तो उसके साथ में जो हमने ऊपर योग बताया कांचनार और वरुण वाला और साथ में क्या कहते हैं उसके ऊपर से ये भरंगी का लेप लगाया जाए, तो वो क्या कहते हैं अत्यंत फलदायी हो जाता है और कुल मिलाकर के कोई भी जो है ग्रंथियुक्त विकार होगा, तो ग्रंथि के लोकल एप्लीकेशन के लिए ये योग प्रयोग कर सकते हैं और अभ्यंतर के लिए कांचनार त्वचा शुद्धि चूर्ण के साथ या फिर वरुण मूल का मधु के साथ प्रयोग कर सकते हैं। स्वास्थ्य के केस में अभी हम लोग बात कर रहे थे कि जो है भारंगी से अच्छी कोई दवाई नहीं है और उसी को आचार्यों ने बोला निहत्ति श्वासम भारंगी सह नागरेण। अभी हमने पीछे काचरा के साथ जो है शुंठी को लगाया था। अब यहाँ पे भरंगी के साथ शुंठी को लगा रहे हैं। क्यों? क्योंकि अगर देखिए तो जो ऊर्ध्व भाग है वो क्या कहते हैं कफ से युक्त है और वहाँ पे जो है बिना किसी दीपक पाचन उष्ण द्रव्य के काम नहीं चलेगा। तो भारंगी के साथ इसलिए जो है सोंठ को लगाना ज़रूरी हो गया और एक अच्छा सुंदर सा योग बन जाता है भारंगी, नागर, वात। अ,
तो अभी जो हमने विचार कर लिए वो क्या है कि दोषों के हिसाब से कर लिया, आवरण के हिसाब से कर लिया, दोषों के उत्क्लेश के हिसाब से कर लिया, दोषावशेषण के योग देख लिया, ग्रंथि के जो पैथोलॉजी है उसको देख लिया। अब एक और अलग तरह की पैथोलॉजी है और वो है क्या है? शोथ युक्त विकार। और अगर आप ध्यान दें तो सूत्र स्थान में त्रिशोथी या जो अध्याय है वो किसी भी व्याधि के वर्णन से पहले आ जाता है। कहने का मतलब कि अधिकांश विकारों में जो है वो शोफ जो है वो एक प्रधान अवयव होगा। तो इसलिए क्या कहते हैं शोफ युक्त पैथोलॉजी जो है वो एक अलग टाइप का जो डिसऑर्डर है पैथोलॉजी है जो आयुर्वेद में देखने को मिलती है। और अगर आपको शोफ की चिकित्सा करनी है तो बिना पुनर्नवा के तो फिर कल्पना नहीं की जा सकती है। और क्योंकि हम ग्रंथि के जो है लगातार उसके कंटिन्यूएशन में डिस्कशन कर रहे हैं, तो एक बड़ा सा सुंदर सा योग याद आता है और वो है श्वेत वर्षा भुवो मूलम वरुणस्य च जलेन क्वथितम पीतम अपक्वम बिद्रधिं जयेत। बिद्रधि देखें तो शोफ का उपद्रव है और अगर हम देखें तो भेद की अवस्था में नॉर्मली जो है बिद्रधि का वर्णन आता है, जो सटक्रिया काल है, उसमें जो है व्यक्ति के बाद भेद की अवस्था आती है और उस भेद की अवस्था में बिद्रधि जो है वो होना एक कॉम्प्लिकेशन है। तो अगर ऐसी स्थिति है, तो उस अवस्था में जो सफेद पुनर्नवा है, उसके मूल के साथ में वरुण का मूल मिला करके और उसका क्वाथ बना करके पीने से ये जो विद्रधियाँ हैं, अपक्व विद्रधि भी नष्ट हो जाती है। तो ये जो है क्या कहते हैं एक सुंदर सा योग है, बड़ा साधारण सा योग है लेकिन अत्यंत लाभदायक योग है। इसी तरह से एक अच्छा पलाश जो है वो हम लोग के यहाँ पे बहुत मिलता है, बहुत सा मिलता है और इसका जो है गलगंड के ही प्रकरण में जो है हम बता रहे हैं कि अगर लेप का है तो हम लोग जो है इसको पलास की पलास का जो मूल है सॉरी पलास का पत्र है उसका भी के गलगंड में लेप कर सकते हैं खास तौर पे अगर सर्वाइकल लिम्फेडेनोपैथी के केसेस हो तो। इसी तरह से देखें तो जो है पलाश स्लीपद है, स्लीपद भी सौंफ युक्त विकार है और देखें तो जो है उसमें भी पलाश मूल का सोरस जो है वो अ, तेल के साथ दिया जा सकता है, देते ही हैं। तो ये भी एक अच्छी जो है चिकित्सा जो है वो है। श्रीपत खास तौर पे ईस्टर्न यूपी में और बिहार के क्षेत्र में ज़्यादा है और वहाँ के लिए एक अच्छा साधारण सा योग हो सकता है। एक चीज़ जो क्या कहते हैं यहाँ पे मैं अंडरलाइन करना चाहता हूँ, वो ये है कि जब लोग बोलते हैं क्वचित सा क्वचित धर्मा क्वचित मैत्री, तो ध्यान देने की बात ये है कि अगर सर्वसुलभ चिकित्सा नहीं होगी, आपके बिना पैसे की चिकित्सा नहीं होगी, तो शायद जो भी आप चिकित्सा करेंगे उसे वो उद्देश्य पा पाना जो है वो बहुत मुश्किल है। मेरा एक और विचार रहता है कि नॉर्मली आप वो दवाइयाँ यूज़ करें जो कि 2 पैसे की दवाइयाँ हो, जिनकी की कीमत जो है वो 1 चाय से कम पड़े जो है जब आप उनको दें। सामान्यतः मरीज थोड़ा-सा प्रयत्न करके बिना पैसे के भी खरीद सके, ऐसी औषधियों पर हमारा फ़ोकस होना चाहिए, तभी हम पब्लिक हेल्थ के जो गोल है, उसको जी हाँ, मीट कर सकते हैं और जो हमारे अगेंस्ट में प्रोपेगेंडा है, उसको मीट कर सकते हैं। तो उस दृष्टि से यहाँ पे जो मैं चर्चा कर रहा हूँ, वो साधारण से योग है। इसी तरह से अगर कहीं पे बिदरदी हो या सूफ हो, उसका धारण करना हो, तो हम लोग दारू हल्दी का लेप जो है, वो लगा सकते हैं। तो अभी हमने इतने सारे लोकल एप्लीकेशन के जो है योग यहाँ पे डिस्कस कर लिए। अ, एक और अच्छा-सा योग है क्योंकि पलाश की चर्चा हुई इसलिए दुर्लभा का जो है यहाँ पे मैंने चर्चा की। लगभग एक ही तरह के हैबिटेट में उगने वाले हैं और दुर्लभा जो है वो मुख्यतः मीन्स की पथरीले इलाकों में जो है उगने वाली औषधि है और इसको क्या कहते हैं अगर इसको घी के साथ सेवन करें तो भ्रम नष्ट होता है। ये जो भ्रम की अगर हम पैथोलॉजी करें तो एक तो है रजा-पित्त अनिलाद भ्रम, दूसरा क्या है कफ और मज्जा के क्षय से भ्रम होता है और रस और रक्त क्षय से भी भ्रम होता है। तो इन सारी पैथोलॉजीज़ पे अगर देखें तो दुर्लभा का जो कषाय है, उसे घी के साथ लेने से आचार्यों ने बोला दुरालभः कषायस्य धृत्युक्तस्य सेवनात् भ्रमः शाम्यति गोविंद स्मरणादि जैसे भगवान का स्मरण करने से सारे पाप नष्ट हो जाते हैं, वैसे ही दुरालभा का काढ़ा पीने से जो है वो सभी तरह के भ्रम, वो चाहे रजा-पित्त रीला के कारण से हो या कफ और मज्जा के क्षय के कारण से हो, वो सारे के सारे ठीक होते हैं। अ, इसी तरह से जो अभी हम लोग बात कर रहे थे
कि जो पुनर्नवा है उसके बिना सौंफ की चिकित्सा नहीं हो सकती है। और मैंने बताया कि जब भी आप कोई औषध देंगे तो हमेशा हर औषध के साथ कुछ ना कुछ दीपक-पाचक तो आपको लगाना पड़ेगा। और शुंठी से उत्कृष्ट द्रव्य कुछ होता नहीं है। अदरक से उत्कृष्ट द्रव्य इस सर्वसुलभ द्रव्य कोई होता नहीं है। इसलिए शायद आचार्यों ने लगभग हर जितने भी कॉमन योग है उनके साथ जो है वो इसको जोड़ दिया। तो सौंफ के केस में भी एक अच्छा सुंदर सा योग रत्नाकर ने बताया, वर्षा भू शृंग बेराभ्याम कल्कम व सर्व सौंफ। अगर अदरक लेकर के और पुराडवा लेकर के उसका कल्क बनाया जाए तो सभी सौंफों को नष्ट करने वाला होता है। इसी तरह से जो है अब लोग क्योंकि बार-बार अदरक की बात कर रहे हैं, सोंठ की बात कर रहे हैं, तो सिरा अभी हम लोगों ने भ्रम की बात की थी थोड़ी देर पहले। दो जो दूसरी सबसे कॉमन पैथोलॉजी है, कॉमन मैनिफेस्टेशन है सिरो रोगों में, वो क्या है? शिराशूल है। भ्रम के बाद सिराशूल है या कहिए कि सिराशूल ज़्यादा होता है, भ्रम कम होता है। तो शिराशूल के केस में और ये शिराशूल देखिए तो 11 व्याधियाँ, हरदौभेदक, संघक, अनंतवात ऐसे करके जो है और फिर वात, पित्त, कफ, रक्त इनसे क्षयज इस तरह से करके शिराशूल बहुत सारे हैं। और ये सारों के लिए जो एक साधारण सी दवाई हो सकती है, वो हो सकती है दस्त के फार्म में। नागर कल्क विमिश्रम क्षीरम नश्चेर योजितम नृणाम नाना दोषोद्भूतम सिरोरुजम हन्ति त्रिउतरम। कितना भी त्रिउतर शूल हो, नागर कल्क अर्थात सोंठ का कल्क, यहाँ पे अदरक की फोटो है, इससे कंफ्यूज ना हो। नागर जहां भी आया हुआ है, सामान्यतः वहां पे सोंठ लेने का विधान है। तो सोंठ को दूध में पकाकर अगर उसको नश्य के फॉर्म में यूज करते हैं तो जो है और जाहिर सी बात है यहाँ पे जो नश्य होगा वो शमन नश्य यूज होगा। तो अगर शमन नश्य के फॉर्म में यूज करते हैं तो अलग-अलग दोषों से उत्पन्न हुई ये जो त्रिउतर शूल है, वो नष्ट हो जाते हैं। इसी तरह से क्या कहते हैं एक और इसमें एडिशन कर दिया कि अगर क्षय जन्य है तो नागर कल्क तो दीजिए, नागर का कल्क बना के दीजिए, उसमें थोड़ा-सा गुड़ मिला दीजिए। तो क्या होगा कि एक और योग बन गया, गुण नागर कल्कश्य नश्यम मस्तक शूलोत। अगर क्या कहते हैं गुण नागर मतलब गुड़ का और सोंठ का कल्क बना करके और फिर क्या कहते हैं उसका नस्य दिया जाए, तो वो जो है सिर के शिराशूल को नष्ट करने वाला होता है। एक और अगर कफज टाइप का जो है वो है और या दोषों दोषों का रेचन करने की दृष्टि से मदन फल का एक बड़ा अच्छा योग बताया आचार्यों ने कि सितोपला युक्तम घृष्टम मदनम गोपयोनितम नश्यो अनुदरे सूर्य निहत्य और धावभेदकम। सबसे ज्यादा जो सिरासूल देखने को मिलता है वो अर्धावभेदक फॉर्म में मिल जाता है। तो उस केस में बताया कि मदन फल को सीता मिश्री के साथ दूध में घिस करके रख लीजिए और उसका रस जो है वो अनुदित सूर्योदय से पहले-पहले या सूर्योदय के तुरंत साथ-साथ जो है अगर आप नस्य के रूप में प्रयोग करते हैं, अनुदित सूर्य, तो बिना उदित सूर्य हो उस समय प्रयोग करते हैं तो जो है अर्धावभेदक नष्ट होता है। तो ये भी एक बड़ा सुंदर सा योग जो है वो आचार्यों ने बताया है, जिसे हम लोग प्रयोग कर सकते हैं। इसी तरह से क्योंकि हम लोग अभी ऊपर गुण और नागर की चर्चा कर रहे थे, तो जब नस्य के फॉर्म में दिया गया तब तो वो शूल सिराशूल नष्ट कर रहा था। अगर यही गुण और नागर जो है, वो हम खाते हैं, तो उसकी फलश्रुति दूसरी हो जाती है और वो बोलते हैं आचार्य बोलते हैं, "आमवातम कटिशूलम हन्याद्वा गुणनागरस्य।" और सामान्यतः भी देखा होगा तो आपने जो है गुड़ और सोंठ का प्रयोग जो है वो सामान्यतः जो है वो हम लोग जो लोग पीड़ा से ग्रस्त रहते हैं, आमवात से, कटिशूल से ग्रस्त रहते हैं, उनको हम लोग देते हैं। ये सुंदर सा योग है, घर में बनाया जा सकता है और एडवाइस किया जा सकता है। इसी तरह से फिर क्या कहते हैं क्योंकि हम लोग बार-बार अभी आबोहवा की चर्चा आई, तो कुछ और भी योग है जैसे गुड़ और शुंठी का हमने किया। इसी तरह से हम गुड़ के साथ में पिप्पली को मिला सकते हैं या गुड़ के साथ हरीकी को मिला सकते हैं या गुड़ के साथ जो है वो दाड़िम, अनार को मिला सकते हैं और अगर ये 4 योग हो गए फिर, तो इन चारों के प्रयोग से आम नष्ट होता है, अजीर्ण नष्ट होता है, बुध रोग अर्थात अर्श नष्ट होते हैं और वर्चो विबद्ध मतलब कि विबद्ध पुरुष का विबद्ध नष्ट होता है। तो ये 4 बड़े सुंदर योग बन कर के निकल के आते हैं, जो कि क्या कहते हैं गुण के साथ में देने वाले हैं और इनका प्रयोग अब हम लोग अपनी
दैनंदिन जो चिकित्सा कर्म है उसमें कर सकते हैं। एक और सुंदर सा योग निकल के आता है एरंड तैल के साथ में। खास तौर पे कटी शूल और आबोआत की बात हो तो एरंड तैलम निर्गुण्डी स्वर से चा पृथक पृथक पित्वा कटि प्रदेशम वातम जित्वा सुखी भव। निर्गुण्डी ऐसा मतलब ऐसी औषधि है जो अमूमन सभी जगह आपको मिल जाती है और इसी तरह से एरंड बीज है। तो अगर एरंड बीज का तेल निकाल करके उसको शोधित करके फिर निर्गुण्डी स्वरस के साथ में दिया जाए तो कटी शूल जो कि आज की बहुत बड़ी समस्या है, आबोआब जो आज की बड़ी समस्या है, गृद्धरसी जो आज की बड़ी समस्या है, इन तीनों ही व्याधियों में अत्यंत लाभकारी औषधि है। अ, इसके बाद फिर मतलब कटी शूल के बाद जो कॉमन शूल है, हमने शिरा शूल की बात कर ली, कटी शूल की बात कर ली। तीसरा शूल जो देखने को मिलता है वो क्या है? उदर शूल, जो कि सामान्यतः परिणाम शूल के फॉर्म में मिलता है। तो और तो एक ऐसा योग जो कि आमवात में भी काम कर सकता है और परिणाम सूल में भी काम कर सकता है। तो उसके लिए आचार्यों ने बोला शुंठी तिल गुणा कलकम दुग्धेन शाह योजयेत परिणाम सूलम आमवातश्च नश्येत। मतलब कि शुंठी, तिल और गुड़ इसका कल्क बना करके दूध के साथ लेने से परिणाम सूल नष्ट होता है, आमवात नष्ट होता है। दोनों ही व्याधियों में ये दोनों ही व्याधियों में फायदा होता है। तो ये भी एक अच्छा योग निकल के आया है। अ, एक योग जो है क्या कहते हैं इसके बाद फिर उदरसूल के बाद बात करें तो हम लोग की जो कॉमन व्याधि है वो क्या है? वो है रिस्पिरेटरी सिस्टम की प्रॉब्लम, श्वास की प्रॉब्लम या कास की प्रॉब्लम। तो एक बड़ा सुंदर सा योग आचार्यों में आता है और हम लोग इसको खूब प्रयोग करते हैं और इसका जितनी फलश्रुति है उससे कहीं ज्यादा इसका प्रभाव देखने को मिलता है। सिंहास्य अमृता सिंघीनाम क्वाथम मधुयुतम पुमान पिबेत पित्त कफजे कासे श्वासे क्षये ज्वरे। सिंहास्य मतलब वासा, अमृता गिलोय और सिंही व्याघ्री मतलब वासा, अमृता और व्याघ्री। अब ये तीनों ऐसी औषधियां हैं जो आपको अपने घर के आसपास झोड़ में जो है क्या कहते हैं बाग में मिल जाती है और कोई भी आदमी देख सकता है और पूरे देश को जो सबसे ज्यादा प्रभावित करने वाली व्याधि है वो है श्वासकाश। अपर रिस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन जो मोस्ट कॉमन इन्फेक्शंस है, उनकी मॉर्बिडिटी ज़्यादा है। तो अगर हम लोग ये छोटा-सा योग जो है वो प्रैक्टिस में ले आए, तो मुझे लगता है कि पब्लिक हेल्थ की फील्ड में हम क्रांतिकारी बदलाव ला सकते हैं और वो क्या है कि वासा, अमृता और क्वाथ उसमें मधु मिलानी है, तो देने से जो है उसका श्वास, कास, ज्वर, क्षय ये सारी व्याधियाँ नष्ट होती है। तो छोटा-सा योग लेकिन बड़ा गुणकारी योग है। हम लोग नॉर्मली क्या कहते हैं जो है पेठा यूज़ करते हैं। पूरे भारत में मुझे लगता है कि पेठा जो है वो कॉमन मिठाई है। पेठा फल खा लीजिए और उसके बाद उसकी जो जड़ है, सामान्यतः वो किसी काम की तो मानी नहीं जाती है। लेकिन श्वास-कास के लिए योग रत्नाकर में एक बड़ा सुंदर सा योग है। कुष्मांडक सिफाचूर्णम पीतम कोष्णेन वारेण शीघ्रम शमयति श्वासम कासम चैयुदाहरणम। मतलब पेठे की तो मिठाई बना लीजिए, उसका बीज निकलेगा, उसका आगे प्रयोग बता रहा हूँ। और उसकी जो सिर्फ़ अमूल है, उसको पाउडर करके रख लीजिए, बिना पैसे की दवाई आप फ्री में बाँटिए, है ना? तो क्या बोलते हैं वो श्वास, तबक श्वास और कास जो है, उसमें अच्छा लाभ करता है। अ, अभी हमने क्या कहते हैं कुष्मांड की बात की थी, इसी कुष्मांड की जो गिरी है, जो उसका बीज है उसका रस निकाल लीजिए और उसको मुलेठी के साथ पीस लीजिए, तो वह अपस्मार की उत्तम औषधि बन जाती है, ऐसा आचार्य लिखते हैं। मेरे प्रयोग में नहीं अभी तक मैंने इसको किया नहीं है, कुष्मांड का अलग से प्रयोग किया है, लेकिन कुष्मांड को मधुयष्टि के साथ मिला करके अभी मैंने किया नहीं लेकिन आचार्यों का लिखा हुआ योग है और कुष्मांड का अकेले बीज ही लाभदायी है, तो मधुयष्टि के साथ मधुयष्टि तो वेद रसायन में है, तो निश्चित रूप से जो है ये होगा और ऐसा आचार्य बोलते हैं कि सब इमे त्रयम 3 दिन में ही फायदा हो जाता है। एक और प्रयोग आता है इसी कुष्मांड की बीज का कि अगर क्या कहते हैं रक्तक्षय वाली अवस्था है, उस अवस्था में कुष्मांड की गिरी को लक्षा के चूर्ण के साथ में जो है मिला करके और प्रयोग करें, तो जो है वो रक्तक्षय वाली और एनीमिया बहुत कॉमन प्रॉब्लम है हमारे देश में। तो इसी तरह से क्या कहते हैं अपस्मार भी कॉमन प्रॉब्लम है। फीमेल्स में दोनों साथ-साथ होते हैं कई बार। तो उस अवस्था में कुष्मांड को इसी तरह से हो सकता है उसमें मेट्रोरेजिया की भी प्रॉब्लम हो। तो अगर ये तीनों प्रॉब्लम एक साथ है,
तो कुष्मांड की गिरी को लाक्षागृह के साथ मिलाकर दिया जा सकता है। एक और जो क्या कहते हैं श्वास के केस में खासतौर पे क्षयज श्वास हो, तो उस केस में जो है एक अच्छा प्रयोग योग रत्नाकर ने दिया, वो है कि बरकटी बीज अर्थात केवाच के बीज लेकर के और उसको जो है पाउडर करके और उसके बाद फिर घृत और शहद में मिला करके सुबह-सुबह अगर लिया जाए, तो उससे जो है श्वास रोग सही होता है। ये मानसिक ये जो बरकटी बीज है, ये अपने आप में बल्ले है, तो इसका जो है क्या कहते हैं प्रयोग हम लोग क्षय श्वास की अवस्था में कर सकते हैं। इसके बाद फिर अब क्या कहते हैं व्याधियाँ हमने श्वास की चर्चा कर ली, उदरसूल की चर्चा कर ली, तीपन पाचन की चर्चा कर ली, ज्वर की चर्चा कर ली। और इम्पोर्टेंट एरिया है जो कि कॉमन प्रैक्टिस में देखने को मिलता है और वो है त्वक रोगों का। और त्वक रोगों में ये 4 औषधियाँ जो यहाँ पे आपको सामने दिखाई पड़ रही है, निम्ब है, निम्ब त्वक है, खदीर है, गिलोय है और इंद्रियव है। ये 4 औषधियाँ वास्तव में अगर इन्हीं के अलग-अलग परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन यूज़ किए जाए, तो कोई ऐसा त्वक विकार नहीं है, जिसे जो है ठीक नहीं किया जा सकता हो और आचार्यों ने जो योग दिया, खास तौर पे विस्फोट जिसमें क्या कहते हैं बुल्लास बन जाते हैं। ऐसे जो क्या कहते हैं इन्फेक्शंस है, उनके केस में निम्ब त्वक खदिरा सारो गुड़चि सग्रजो अथवा वातो माक्षिक संयुक्तो विस्फोटादि ज्वरापहा जो ज्वरत्व विस्फोट युक्त इसके डिसऑर्डर्स हैं, वो सभी में जो है इन चारों को मिला करके उनका क्वाथ करके दिया जा सकता है। इसी तरह से एक और स्किन प्रॉब्लम कॉमन स्किन प्रॉब्लम है और वो क्या है? वो है व्यंग की और इससे तो जो है मतलब इसके बहुत सारे रोगी देखने को आते हैं। तो उसके लिए एक सिंपल सा योग है वटांकुरा वटांकुरा बसूराश्च प्रलेपात व्यग्रराष्ट्र ये सूत्र है। वटांकुर अर्थात बरगद के जो आगे का लाल वाला पोर्शन होता है उसको लेकर के और फिर मसूर की दाल में मिला करके लेप बना ले, उसको चेहरे पे लगाने से व्यंग जो है वो नष्ट हो जाता है और यही योग मुहासे में भी प्रयोग किया जा सकता है। इसमें लोध्र और धनिया का चूर्ण भी मिलाया जा सकता है या सेबल के कांटों का भी पाउडर मिलाया जा सकता है। ये सुंदर सा योग जो है वो अ, व्यंग मुखदूषिका और इवान पिडिका के लिए बच जाता है। इसी तरह से क्या कहते हैं, एक योग है जिसमें क्या कहते हैं कि शुंठी और पर्पटक का क्वाथ जो है, वो आप प्रयोग कर सकते हैं। अगर आपको दाँत के रोग है, शीताद है या पायरिया का रोग है, तो शुंठी और पर्पट का क्वाथ यूज़ किया जा सकता है और उसमें आचार्य बोलते हैं शीतादे अस्त्र श्रुतिं कुर्यात् तथा कण्डू साधारणम, शुंठी पर्पट क्वाथे कौष्णैश्च मुहुर्मुहुः। बार-बार उसको उसके गड्ढूस को धारण करें, तो जो है पायरिया की प्रॉब्लम ठीक होती है। इसी तरह से जो दूसरा आता है क्या बोलते हैं कि एक हम लोग पीछे चर्चा कर रहे थे तो एक अपस्मार के प्रकरण में ये कल पाया हुआ है। शिरीष नक्तमाला नाम उन्माद के प्रकरण में आया हुआ है। शिरीष नक्तमाला नाम बीजानि मधुसर्पिषा भक्ष्याश्च सर्वे सर्वेषां सामान्या विधिर उच्यते। और बाद में सामान्य विधि है कि शिरीष के रक्तमाल की मतलब अर्थात करंज के बीजों को मधु और घृत के साथ मिलाकर दें। तो इसका प्रयोग होता है। इसमें से जो मेरा प्रयोग किया हुआ है वो केवल जो है शिरीष का और करंज का है। तो शिरीष और करंज का हाँ, तो ये दोनों को आप प्रयोग कर सकते हो और बाद में अच्छा खासतौर पे कफ़ज और बाद में जो है इसका अच्छा लाभ होता है। इसी तरह से जो है कालशाक, रोहितक जो है, उसको सामान्यतः हम लोग प्लीहा के रोगों में प्रयोग करते हैं। लेकिन जो है उन्माद के भी केस में है, मेरा अनुभूत नहीं है। लेकिन जो है ऐसा आचार्यों ने बताया है कि उन्माद की शांति के लिए रोहितक के शरपुंखा के जो है शरपुंखा का जो रस है, स्वरस है, उसका प्रयोग किया जा सकता है। अ, एक इसके बाद फिर जो एक डिसऑर्डर इम्पोर्टेंट बच रहा है, वो है मूत्र वाशरोधस का और शुक्र वाशरोधस का। तो उसके लिए आचार्यों ने अब देखें तो 8 मूत्र 2 मतलब 8 मूत्र के 13 मूत्राघात और 20 तरह के प्रमेय। ये जो है पूरा मूत्राशोथस की व्याधियाँ हैं। इनमें से जो मूत्र इन तीनों में ही एक्चुअली ये फ़ायदा कर सकता है। ख़ास तौर पे मूत्रकृशि और मूत्राघात के लिए अच्छी औषधि है।
क्या शतावर्यास्तु मूलानां निह्वाता ससिता, इसमें क्षारा छूट गया है। ससिता क्षारा मधु मूत्र दोषम निहत्यासु वात पित्त कफोद्भवम। शतावरी के मूल का काढ़ा करके उसमें शहद और यवक्षार मिलाकर देने से सभी तरह के मूत्र दोष नष्ट हो जाते हैं। वात पित्त और कफ से, अर्थात वात पित्त और कफ इनसे अलग अलग हुई हो या इनके सन्निपात से हुई हो, ऐसे सारे जो है मूत्र दोष नष्ट हो जाते हैं। एक एक और योग बताया कि अगर गोकंटक, गोखरू को शिलाज्योतु और गुगुलू के साथ मिलाकर लिया जाए तो जो है मूत्रकृच्छ और मूत्राघात ये नष्ट हो जाते हैं, और खास तौर पे जो मूत्रोत्सर्ग है वो नष्ट हो जाता है। तो ये एक अच्छा योग है जिसमें क्या कहते हैं, गोखरू ककवात और शिलाजित। गोखरू ककवात शिलाजित के साथ तो हम लोग अक्सर यूज करते हैं, उसमें गुगुलू मिला देने से अ, उसका और ज्यादा फलदायी हो जाता है। अ, अभी हम लोगों ने यवक्षार की बात की, तो अगर देखें तो यवक्षार का जो शूलहर एक्शन है वो केवल मूत्राशोथस पर नहीं है, बल्कि उदर शूल में भी, पार्श्व शूल में भी, हृदय शूल में भी और बस्ती शूल में भी। बस्ती शूल में तो हमने चर्चा ही की। इसी तरह से पार्श्व शूल और हृदय शूल में भी हो सकता है। उस उस लाभ को लेने के लिए उसे या तो क्या कहते हैं, नींबू के रस के साथ दें या सिगरू के क्वाथ के साथ दें। तो जो है वो पार्श्व शूल और हृदय शूल और बस्ती शूल को भी नष्ट करने वाला हो जाता है। और अभी हम लोगों ने पीछे जो है मुलेठी की चर्चा की थी, तो उसको क्या कहते हैं, कुटकी एक ऐसा द्रव्य है जो हम लोग सामान्यतः जो है अपनी क्लिनिक में प्रयोग करते हैं। तो कुटकी का प्रयोग जो है वो विशेषता मधुयष्टि के साथ अगर किया जाए तो हृदरोग को नष्ट करने वाला होता है, जीर्ण ज्वर को नष्ट करने वाला होता है और रक्तपित्त को नष्ट करने वाला होता है। तो पिष्टवा व कुटुका पेया साष्टिका सुखांबुना जीर्ण ज्वरम रक्तपित्तम हृदरोगम च व्युत्पत्ति। अच्छा योग है। हृदरोगों में तो मैं इसको अक्सर प्रयोग करता हूँ जो है, खासतौर पे डिस्लिपिडेमिया वाली स्थिति में, और जहाँ पे ब्लॉकेट की कंडीशन होती है। और अभी तक तो ये निरापद है, निरापद योग है, और आप सभी प्रयोग करके फिर उसका फीडबैक जो है वो हम सभी संकलित कर सकते हैं। लहसुन जो है वो एक ऐसी औषधि है जिसका लहसुन चीरपाग, लहसुन कल्प, लहसुन का अकेले प्रयोग, इस तरह से करके बहुत सारे योग जो है लहसुन के हैं। इसलिए लहसुन को भी हमारी जो थेरेपेटिक्स है उसमें उसका एक खास स्थान है। और आचार्यों ने एक जो है क्या कहते हैं अच्छा योग बताया, रसोन कलकम तिल तैल मिश्रम खादे नरियो वर्धित रोग युक्ता तस्यार्दित न अर्दित नाशम उपैति शीघ्र वृद्ध घना इता युवेगता वायुवेगता। अगर तिल तैल के साथ मिश्रित करके लहसुन के कल को लिया जाए तो अर्दित ऐसे नष्ट हो जाता है जैसे कि हवाओं के चलने से जो है वो बादल नष्ट हो जाते हैं। अच्छा योग है, और इसका प्रयोग किया जा सकता है। और इसी लहसुन को अगर तिल तैल के कल के साथ मिश्रित करके लिया जाए तो ये वात रोग को और विषम ज्वर को नष्ट करने वाला हो जाता है। लहसुन का जो इंडिकेशन है उसके लिए आचार्यों ने बोला कि उसे मेधा की वृद्धि के लिए, अग्नि वृद्धि के लिए, बल वृद्धि के लिए और अ, किसी और अन्य व्याधियों के शीघ्र मुक्ति के लिए जो है आप उसे अधिकम आपनुते, उसे जो है वपुष्य अधिकम आपनुते, शरीर आपका सुदृढ़ होता है और आयु मिलती है। अ, लहसुन के रसायन गुणों का वर्णन करते हुए आचार्यों ने कहा, दृढ़ दृढ़ मेधा मेधा विदीर्घायु प्रदर्शनीया प्रजा भवे तत्श्रांता ग्राम्य धर्मे शुक्र धाश्च भवे नरा गात्र मार्दवम आपनोति कंठम माधुर्यम च ग्रहणी दोषम सबनम परम कायाग्निम दीप्तम। तो लहसुन हमारी थेरेपेटिक्स का एक इम्पोर्टेंट पार्ट होना चाहिए। और अलग-अलग आवरण के प्रकरण में तो लहसुन का बहुत ही योगदान है। विषम ज्वर में, गुल्म में, वात व्याधि में, सब जगह पे आम वात में लहसुन के कल्पों का जो है प्रयोग किया जाता है। इसी तरह से एरंड बीज जो है उसका जो है छिलका उतार ले, फिर उसको शोधन कर ले और उसके बाद उसको क्षीर में मिला करके, और उसका अभी हमने पीछे लहसुन क्षीर पाक की बात की, अब हम लोग एरंड क्षीर पाक की बात कर रहे हैं। तो विशुद्ध एरंड बीजान पिष्ट्वा क्षीरे विपाचेत पायशम तत्कटिशूले गृध्रश्चाम चौसधम परम। इसका जो क्षीर पाक है वो कटिशूल में और गृध्रस्य में अत्यंत उपयोगी है, और ये हमारे अनुभव की बात है। एरंड क्षीर पाक तो हम लोग सभी लोग प्रयोग ही करते हैं। और जो है
ये औषध परम औषध है। इसी तरह से एक औषध है महानिम्ब, जो है उसका प्रयोग कर सकते हैं हम लोग, दरअसल में किया भी जाता है। अब अ, इसी तरह से लोकल एप्लीकेशन के लिए अगर लोकल मतलब कहीं पे दर्द है किसी जो है अवयव में, खासतौर पर हड्डियों में, तो वहाँ पे अर्क पत्र को जो है उसको तप्त करके और मतलब उसको तेल के साथ मिला करके तप्त करके और फिर क्या कहते हैं लोकल एप्लीकेशन करने से अति तीव्र शूल भी नष्ट होता है। और ये हम सभी के जो है अनुभव की बात है कि जब हम लोग वो पत्रपिंड स्वेद करते हैं तो उसका जो मुख्य घटक है वो एरंड और अर्क ही होता है। तो अकेला अर्क ही जो है आप सभी के अनुभव में आया होगा कि हम लोग जब मतलब जो टिपिकली रूरल एरियाज है वहाँ पे जो अभी भी है वो ये का जो है पत्र जो है वो ज़्यादा प्रयोग में किया जाता है। इसके अलावा लोकल एरियाज में बेहे का भी पत्र कई बार जो है वो जो है लेप के लिए लोग यूज़ करते हैं। योनि शूल स्त्री रोगों की दृष्टि से अब हम विचार करेंगे कौन-कौन सी औषधियाँ उपयोगी हो सकती है। तो योनि शूल जिसमें क्या कहते हैं कि जो है अ, जो पेन्स है फेल प्रॉब्लम से रिलेटेड खासतौर पे आर्तवशोथस से संबंधित, वहाँ पे एक अच्छा योगा है राष्ट्रा अश्वगंधा विषकैर योनि शूल हरम परा। राष्ट्रा आप सबको पता है वातहरणाम होता है, अश्वगंधा वृक्ष होता है और इसके साथ इन्होंने वासा को मिलाया है। वासा को देखें तो इसका जो है बेसिकली रक्तपित्त पे काम करने वाली औषध है। तो एंडोमेट्रियोसिस के केसेस में या मेट्रोरेजिया के केसेस में या दूसरे जो है जो ओरियल सिस्ट से रिलेटेड केसेस है, वहाँ पे ये योग उत्तम फलदायी है। रासना, अश्वगंधा और वासा इसका जो है तीनों का मिला करके और उसका क्षीर सिद्ध कर ले और उसको देने से अगर क्षीर सिद्ध नहीं भी करते हैं तो क्वाथ भी जो है अत्यंत लाभदायक होता है। इसी तरह से जो है देखें तो मुख रोग के और दाढ़ी व्रण अगर हो, तो उस केस में क्या कहते हैं हम लोग रसक्रिया अर्थात जो है देवदारू का जो रसक्रिया बनाते हैं उसका जो है प्रयोग कर सकते हैं और वो मुख रोगों को, रक्त के रोगों को और दाढ़ी व्रण को नष्ट करने वाला है। सर्जरी वाले जो फिस्टुला के केसेस में जो है ये इसका जो है हम लोग प्रयोग करते हैं। एक इम्पोर्टेंट ड्रग जो अभी हम लोग ऊपर डिस्कस कर रहे थे कुटच, कुटच का भी अकेला उपयोग ही करें, तब भी वो क्या कहते हैं खासतौर पे जो सुकुमार लोग हैं, उनमें प्रयोग के लिए है और ये हृदरोग, ज्वर, वात रक्त, विषर्प, रक्त पित्त सभी को नष्ट करने वाला है। पेट के रोगों की बात कर रहे थे, तो अनार जो है वो बड़ा इम्पोर्टेंट है और बोलते हैं कि अगर क्या कहते हैं अनार के फल का पुष्पक करके और उसे मधु के साथ दिया जाए तो सभी तरह के अतिसार को नष्ट करने वाला होता है। एक यहाँ तो पुष्पक बनाने की जरूरत पड़ेगी। अगला जो योग है वो आसान है। अगर रुधिरातिशीतता हो, रुधिर की रक्त की अतिप्रवृत्ति हो रही हो, चाहे वो योनि मार्ग से हो रही हो और चाहे पुरुष के मार्ग से हो रही हो, चाहे मूत्र मार्ग से हो रही हो, तो उस अवस्था में दाढ़ी त्वक के साथ में अनार खा लीजिए, वो दीपक पाचन करेगा। अनार का जो बीज है, उसका छिलका बचा के रख लीजिए और उसे में क्या कहते हैं कुटज त्वक जो है वो मिला करके अगर आप उसका काढ़ा बना के या शीत-फाट बना के देते हैं, तो जो है वो रक्त के प्रवाह को रोकने वाली औषधि है। इसी तरह से जो उसका छिलका है अनार का, वो जो है कृमि रोगों में बड़ा उपयोगी है और आचार्यों ने लिखा दाड़िम त्वक्कृत क्वाथस्तिस्तलेन संयुतः त्रिदिनात् पातत्येव कोष्ठतः कृमिजालकम्। कोष्ठ में कृमियों का जाल बन चुका हो, उस अवस्था में अगर दाड़िम त्वक को क्वाथ को तिल-तेल के साथ देते हैं, तो 3 दिन में ही सारे कृमियों को मार करके, निकाल करके बाहर कर देता है। तो ये जो है, एक अच्छा योग है और ये तो मतलब बहुत सारे लोगों का अद्भुत योग है कि दाड़िम त्वक का जो है वो प्रयोग करना। अब हम कुछ रसायन द्रव्यों की चर्चा करेंगे, जो क्या कहते हैं, जो जिनका हमने पीछे भी ऊपर भी चर्चा की, पीछे भी चर्चा की और वो रसायन के रूप में भी प्रयोग किए जा सकते हैं। जैसे पुनर्नवाश्चार्थफलम नवस्य पिष्टम पिबेत्या पैष्टार्धमासं मासद्वयं दत्त्रिगुणं समाभवा जीर्णेऽपि भूयासः पुनर्भवास्यात्। अगर आधे पल को जो है नए पुनर्नवा को लेकर के और उसको आधे मास तक या 1 मास तक या 2 मास तक या 3 मास तक जरूरत के हिसाब से जो है लें
और उसके बाद फिर उसके पच जाने पर ही आहार करे, तो वो जो है मनुष्य पुनर्नवा हो जाता है। पुनः उसकी पुनर्युवा हो जाता है, पुनर्नवा हो जाता है। तो ये एक अच्छा योग है, पुनर्नवा तो सर्वव्याप्त औषधि है, आसानी से मिलने वाली औषधि है। बरसात में अपने आप उगने वाली औषधि है। तो उस समय क्या कहते हैं, हम इसका प्रयोग आचार्यों में करा सकते हैं, लीवर के लिए अच्छी है, हार्ट के लिए अच्छी है ना? किडनी के लिए अच्छी है। तो मेरे हिसाब से ये जो योग है पुनर्नवास फलस्य नवस्य पृष्ठम, इसका जो है प्रयोग हम लोगों ने अधिकांश लोगों में कराना चाहिए। इसी तरह से एक जो है साधारण से योग है, पिप्पली और त्रिफला का योग है। कास श्वास ज्वरहरा पिप्पली त्रिफला युता चूर्णिमता मधुरा लीना भेदनी चाग्निबोधि। अग्निबोधन करेगी और भेदन भी करेगी, कास और श्वास को भी नष्ट करेगी, ज्वर को भी नष्ट करेगी, पिप्पली को त्रिफला के साथ मिलाकर लेना है। ये अच्छा योग है, बना करके रखा जा सकता है और सस्ता योग है, हम लोग इसका प्रयोग कर सकते हैं। इसी तरह से जो है प्रवाहिका अगर जो है वो बहुत दिनों की हो गई हो, तो उस स्थिति में एक अच्छा योग है, अद्भुत योग है कि पैसा पिप्पली कल्का पीतो व मरीचोद्भवा त्रैहान्योराका भन्या चिरकाला अधुवंदनी। पिप्पली कल्क को दूध के साथ लेना या मरीच के कल्क को अगर क्या कहते हैं दूध के साथ लिया जाए तो 3 दिन में ही प्रवाहिका नष्ट हो जाती है। 3 दिन में तो उसका प्रभाव दिखने लगता है एक्चुअली, नष्ट होने में 7 दिन 10 दिन का टाइम लगता है, बट अल्टीमेटली इससे ठीक हो जाता है। इसी तरह से अभी हम लोगों ने ऊपर कृमि के लिए दाड़िम तक की चर्चा की थी। पारसी के बाद तो हम लोग को सभी को पता है क्या कहते हैं कि ये जो है अच्छी कृमिहर दवाई है और इसका जब प्रयोग करना है तो इसको गुड़ के साथ करना है। पारसी के वारिका पीता पर्युषित वारिणा प्रातः गुड़ पूर्वम कृमिजालम कोष्ठगतम पातयत्याशु। इसे गुड़ के साथ सुबह बासी पानी के साथ पिए तो कृमि जाल जो पेट का है वो पूरा निकल करके बाहर आ जाता है। अ, इसी तरह से एक कॉमन प्रॉब्लम जो आजकल हम लोग को देखने को मिलती है, वो क्या है कि जो प्रीमेच्योर ग्रेइंग ऑफ द हेयर की, उस केस में जो है हम लोग नीम तेल का प्रयोग करवा सकते हैं। कहते हैं कि अगर लवण का त्याग करके, क्षार का त्याग करके, क्रोध का त्याग करके और नीम तेल को प्रकृतिस्थ में को यही पे यहाँ पे यही मतलब है कि जो है मानसिक प्राकृतावस्था में रह करके अगर तेल का अ, 1 मास तक नस्य लिया जाए और ऊपर से जो है अ, गाय का दूध पिया जाए, तो चिरात प्रभूतम पलितम निहंति। तो बहुत दिनों का जो है वो ग्रेइंग अफेयर भी नष्ट हो जाता है। इसी तरह से क्या कहते हैं विषर्प युक्त व्याधियाँ जो है सेलुलाइटिस वगैरह जो है, वहाँ पे नागर मोथा, नीम और पटोल का क्वाथ, वो सभी तरह का जो है विषर्प को नष्ट करने वाला है। दारुणक रोग जो है वो सिर में बड़ा कॉमन है जिसमें फुंसियाँ निकल आती है, खुजली होती है। उस केस में जो पुष्ट दाना है, उसका जो है लेप लगाया जा सकता है। अ, इसी तरह से विचर्चिका के केस में जो है कासमर्द जो होता है, उसको पीस करके और नींबू के साथ पीस करके लगाया जा सकता है। ये बद्ध मनोरमा का योग है, अच्छा योग है और ये अद्भुत योग है। इसी तरह से क्या कहते हैं श्रीपद में भी कासमर्द का प्रयोग किया जा सकता है। ये हम लोग ऊपर चर्चा कर चुके हैं। इसी तरह से अगर क्या कहते हैं पिपासा हो, तृष्णा जागती हो और ये कॉमन प्रॉब्लम है, तो उस केस में लौंग को जो है उबाल के पानी में रख ले और उस पानी को दिन भर पीते रहे या इसी तरह जल का प्रयोग कर सकते हैं या नागरमोथा का प्रयोग कर सकते हैं। तो बार-बार जो लगने वाली प्यास है, वो भी जो है इससे होती है और ये भी अद्भुत सारे योग हैं। इसी तरह से प्रदर जो है वो बड़ी समस्या है स्त्रियों में और उस केस में कुशमूल को जो है तंडुल के साथ लेने का विधान आचार्यों ने किया हुआ है। कुलम समुद्रित पेशित तंडुलाविना एतत् पित्तौत्रयम् नारी प्रदरात् मुच्यते ऐसा आचार्यों ने बोला। इसी तरह से अगर इंद्रियों का चूर्ण जो है वो 2 गुना सिता मिला करके रख लिया जाए और उसे जल के साथ दिया जाए तो प्रदर नष्ट होता है। बलामूल को दूध के साथ प्रयोग किया जाए तो भी प्रदर नष्ट होता है। इसी तरह से जो है आंवलकी बीज, आंवलक का तो हम लोग खूब प्रयोग करते हैं, च्यवनप्राश बनाने में आंवला यूज़ करते हैं, बहुत सारे रसायनों में आज आंवला यूज़ करते हैं। उसका जो बीज है, वो प्रदरनाशक है। तो वो बोलते हैं आम के आम गुठलियों के दाम, तो आंवले के आंवले और उसकी गुठलियों के भी दाम। तो इस तरह से क्या कहते हैं, आंवला की बीज को जो है वो प्रदर की चिकित्सा में भी
प्रयोग किया जा सकता है। और उसका आचार्यों ने बोला, और ये चरक का योग है, जलेन आम्लकी बीज कल्कम समधु शर्करम वे दिनत्रयणम श्वेत प्रदर्शनम। 3 दिन में श्वेत प्रदर का नाश करता है। इसी तरह से इंद्रवारुणी जो है, वो क्या कहते हैं, रेचनी है, कटु है, और खास तौर पे क्या कहते हैं, सभी प्रकार के उदर रोगों में अ, इसका जो है इंद्रवारुणी का हम लोग प्रयोग कर सकते हैं। अ, गर्भ स्थापन की दृष्टि से अश्वगंधा का एक बड़ा सुंदर योग जो है वो योग रत्नाकर ने दिया। अश्वगंधा कषायण सिद्धम घृत, अश्वगंधा घृत को ऋतु स्नाता स्थिति, अगर प्रातःकाल गर्भ से प्रातःकाल पिए तो जो है गर्भ की प्राप्ति होती है, और ये लंबे प्रयोग से निश्चित फलदायी है। अ, इसी तरह से जो है, अगर शीत पित्त की चिकित्सा में हम लोग जो है वो गंभारी काश्मरी का प्रयोग कर सकते हैं, और उसको शोधित करके और दूध के साथ में लेने से जो है वो शीत पित्त जो है वो नष्ट होता है। तो सिंगल ड्रग थेरेपी है शीत पित्त के लिए। नॉर्मली हम लोग हरिद्रा खंड और सारी चीजें प्रयोग करते हैं, बट काश्मीरी ऐसा है जो कि इनफॉलिबल ट्रीटमेंट है। और काश्मीरी के साथ अच्छी बात ये है कि ये स्वादिष्ट भी है। अ, ये जो है प्रदर के लिए अच्छी दवाई है, क्योंकि भोब्याबलकी जो है वो अ, आसानी से मिलने वाली दवाई है, बिना पैसे के मिलने वाली दवाई है। तो भूप्याबलक मूलम तू पीतम तंडुल वारिणा, अगर इसे तंडुल वारण के साथ, चावल के दोहन के साथ दें, तो जो है वो नष्ट होता है। इसका एक और योग है, और वो ये है कि अगर भूप्याबलकी को मरीच चूर्ण के साथ दें तो प्रदर नष्ट होता है। तो प्रमेय नष्ट होता है। और वो ये वाला योग है कि भूधात्रिम चात्रि गद्याणाम मरीचानाम च विंशति अशाध्यान बेहान सप्तरात्राच संशया न संशया। भूम्य अम्लकी के स्वरस को 3 गदोली जो हम लोग क्या बोलते हैं, हथेली में जो चरणामृत लेते हैं उस तरह से लेकर के उसमें 20 मरीच का चूर्ण मिला करके पीने से प्रमेय नष्ट हो जाता है। ये अद्भुत है। और भृंगराज के बारे में बोला कि जो है 1 मास तक प्रतिदिन प्रातः काल अ, भृंगराज का, यहाँ पे भृंगराज का जो पुष्प है वो पीला है, नॉर्मली भृंगराज जो है वो सफेद वाला होता है, वो लेना चाहिए। तो जो है अगर उसे 1 मास तक प्रयोग किया जाए, प्रातः काल प्रयोग किया जाए, और पच जाने पर केवल दूध के आहार पे रहा जाए, तो ऐसा बोलते हैं कि जो है व्यक्ति वो 100 वर्ष की आयु को प्राप्त करता है। तो एक असाधारण सा योग है भृंगराज का, जो है जो हम लोग अपनी क्लिनिकल प्रैक्टिस में प्रयोग कर सकते हैं। इसी तरह से बिल्व पत्र का स्वरस है, उसे अगर उष्ण प्रयोग, अब बिल्व पत्र नॉर्मली पुष्पाक विधि से निकाला जाता है, उसका जो स्वरस होता है, तो उसको निकाल करके, और तो हम बहुत सारी योग में जैसे बिटसक में यूज़ कर सकते हैं, अर्श में यूज़ कर सकते हैं, विसूचिका में यूज़ कर सकते हैं, काबला में कर सकते हैं, सोंठ में। तो एक अकेला बिल्वपत्र सोरस जो है, वो काली मिर्च के साथ मिला, सोषणा का मतलब मिर्च के साथ मिला करके, काली मिर्च के पाउडर के साथ मिलाकर ले। तो ऊपर हमने योग पढ़ा, वो था भूधात्री के साथ काली मिर्च का योग, और ये दूसरा है क्या कहते हैं, जो इसमें बिल्वपत्र के साथ काली मिर्च का योग करके दे रहे हैं, तो वो अलग-अलग व्याधियों को नष्ट करने वाला बन रहा है। इसी तरह से नॉर्मली हम लोग बेर के पत्तों का प्रयोग नहीं करते हैं। तो बेर के पत्तों को सिद्धों के साथ भून और गिद्ध के साथ भून करके अगर चाटा जाए, और ये जो एक किताब है चिकित्सा चंद्रोदय, उसमें जो हरिदास वैद्य जी वो लिखते हैं, मेरा अनुभूत है कि अगर बद्री पत्र कल के साथ में सिद्धों को मिला करके और उसका लेह बना के रख लिया जाए, तो स्वरोपघात को और खास को नष्ट करने वाला योग है। इसी तरह से बकुल का आपको पता ही है कि अगर उसकी दातून किया जाए, तो जो है आपके दाँत मजबूत होते हैं, हिलना बंद कर देते हैं। स्नायुक रोग में एक अच्छा योग आया है भाव प्रकाश में, कि बबूल के बीज को गोमूत्र के साथ लगाने से, जो है गोमूत्र के साथ पीस कर लगाने से स्नायुक रोग नष्ट होता है। और इसी तरह से अगर अस्थि भंग हो, तो हम सबको पता है कि आभा चूर्ण, बबूल का चूर्ण जो है वो अत्यंत उपयोगी होता है। आभा चूर्ण मधुतम अस्थि भंगे त्रयः, शहद के साथ इस चूर्ण को लेना चाहिए। अपाबार का बीज हमें पता ही है कि जो है उसको अगर चावल के धोर के साथ लिया जाए, तो अर्श को नष्ट करता है। एक अच्छा योग है उपदंश जो है, अब जो रूरल एरिया है वहीं पे रह गया है, नॉर्मली अर्बन एरिया में नहीं मिलता है। उसके लिए बोला कि एक लोहे की कढ़ाई लेकर के उसमें त्रिफला को जला दीजिए, और उसके बाद जो उसकी बसी होती है,
उसको जो है उसमें शहद मिला करके और वो उपदंश पर लेप कराएँ तो उसका जो व्रण है, वो भर जाता है। ये भी अच्छा योग है। हम लोग उपदंश में तो नहीं लेकिन बाकी व्रणों में यूज़ करके हमने इसको प्रयोग किया हुआ है। बंदूक पढ़ने को पता ही है क्या कहते हैं कि रसायन है और इसको भी क्या कहते हैं हमें क्लिनिकल प्रैक्टिस में रखना चाहिए। नॉर्मली हमारे औषधागार में ये औषधि ज़रूर होनी चाहिए। वचा के बारे में जो है वचा को रसायन के रूप में प्रयोग कर सकते हैं और इसको लेने से जो है रक्षोघ्न है ये, है ना? और इसका प्रयोग करने से मेधावी होते हैं और स्पष्ट वाक्य बोलने वाले हो जाते हैं। तो जिनका की स्वर नहीं साफ है, उनके लिए जो है ये अच्छा योग है। भृंगराज रसायन के बारे में हमने बात कर ली। इसी तरह से जो है अकेला तिल भी अगर रोज़ शीतल जल के साथ अनुपान के साथ लिया जाए, तो ये शरीर को अत्यंत दृढ़ करने वाला होता है। अष्टांग हृदय कहता है, "दिने दिने कृष्ण तिलम प्रकुंच समम समं स्नाम शीतम जलानुपानम पोषा शरीरस्य भवन्त्य अनल्पो दृढ़ी भवन्त्या अमरणाच्च।" तो ये कहते हैं अश्वगंधा के बारे में आपको पता ही है कि 1 मास तक लेने से शरीर जो है ऐसा कहता है कि शरीर जो है वो इस तरह से पुनर्जीवित हो जाता है, जैसे वर्षा पाकर जो है वो कृषि जो है वो हरी हो जाती है। शतावरी के बारे में हम सभी है महिलाओं के लिए और पुरुषों के लिए समान रूप से रसायन है। नागबला जो है वो देखिए तो क्या कहते हैं, ये भी समान रूप से सभी के लिए उपकारी है और इसका 1 साल तक प्रयोग जो है आपको अजर और अमर कर सकता है। सामान्य रूप से मिलने वाली औषधि है और इसको क्या कहते हैं, इसका चूर्ण जो है वो पिंड मात्रा में मतलब अच्छ मात्रा में जो है, कश मात्रा में वो प्रातः काल जो है दूध के साथ देना चाहिए। गोक्षुरक भी हमें पता है, गोक्षुर के बारे में हम लोगों ने चर्चा कर ली, इसको भी हम रसायन के रूप में प्रयोग कर सकते हैं। तो इस तरह से जो है क्या कहते हैं लगभग 70-80 योग जो है हमने आज चर्चा में की। इसमें से अधिकांश वो है जो हम लोग जो मैंने जो है किसी न किसी जगह पे कहीं न कहीं पे प्रयोग किया है या मेरे साथियों ने किया है या फिर जो है अपने जो गुरुजन हैं उनके द्वारा बताए गए, उनके द्वारा प्रयोग किए योग हैं। कुछ ऐसे योग हैं जो क्या कहते हैं चिकित्सा चंद्रोदय ने जिन्हें लिखा कि ये हमारे हुई अद्भुत योग है, वो यहाँ पर मैंने आज के डिस्कशन में शामिल किए। आप सभी ने इतने धैर्यपूर्वक मुझे सुना, आप सभी का बहुत-बहुत धन्यवाद और आप सभी का आशीर्वाद मिलता रहे। ऐसी आकांक्षा के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद।